कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों। जैसे रिसेंटली अभी रास्कल और टफ गोलम रिजेक्ट हुए, ऐसे ही एक टाइम पर बहुत सारे मॉब्स हुआ करते थे जिनको माइनक्राफ्ट ने धोखा दे दिया। और आज हम उन सब मॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बेचारे ऐड ही नहीं हो पाए हमारे गेम में। जैसे कि हमारा फर्नेस गोलम, भाई लिटरली इसके अंदर आग जलती थी। और एक तो ऐसी भी स्लाइम ब्लॉक ऐड होने वाली थी जिसके अंदर फिशेस स्विमिंग करती थी। अब आप सब कुछ यहीं सुन लोगे तो वीडियो में क्या देखोगे। अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करके 1 मिलियन करवाओ और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। माइनक्राफ्ट ने आयरन गोलम को बड़ा सोच समझ के डाला है, क्योंकि अगर आयरन गोलम नहीं होता तो ये ज़ॉम्बीज़ विलेजर को कच्चा खा जाते। लेकिन क्या आप जानती हो कि एक टाइम पर मोजेंग फर्नेस गोलम को भी डालने वाला था गेम में, एंड इसको गेम के अंदर क्यों नहीं डाला ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस गोलम को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी चेस्ट के अंदर एक पूरी ब्लास्ट फर्नेस है जिसके अंदर आग लगी हुई है। एंड जब भी अटैक करने वाला होता है इसका सर एकदम गर्म सा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसको गुस्सा आ रहा है। एंड ये बात हम सभी को पता है कि हम ब्लास्ट फर्नेस को पानी में भी चला सकते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस गोलम को पानी में ले गए तो बेचारे को डैमेज भी पड़ेगा और कुछ सेकंड में बेचारा मर भी जाएगा। एंड मोजेंग ने इस गोलम को इसलिए रिमूव करा क्योंकि इस गोलम से आपके घरों को काफी खतरा था और साथ के साथ आपके फार्म्स को भी नुकसान पहुंच सकता था। तो यार इससे अच्छा तो हमारा आयरन गोलम ही है, ना तो कोई नुकसान पहुंचाता है और साथ के साथ प्रोटेक्शन भी कर देता है। तो अपने आयरन गोलम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो भाइयों और बहनों, आप सभी ने इजिप्ट की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। वहाँ पर एक बड़ा सा पिरामिड होता है जिसके अंदर एक डरावनी सी मम्मी रहती है। वेल माइनक्राफ्ट में भी एक पिरामिड है, बट यार वो बड़ा ही छुटकू है और उसके अंदर मम्मी नहीं, ये मम्मा रहता है। बट क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट एक टाइम पर मम्मी को भी ऐड करने वाला था गेम में। ये मम्मी आपको पिरामिड के अंदर देखने को मिलती और साथ के साथ हमारे पिरामिड्स भी काफी ज्यादा चेंज हो जाते। जैसे कि जो हमारे माइनक्राफ्ट वाला पिरामिड है, हम उसके अंदर इजीली जाकर कुछ भी लूट मचा सकते हैं। बट अगर माइनक्राफ्ट इन पिरामिड्स को चेंज कर कुछ ऐसा बना देता तो आपको एंट्रेंस पे 3 गेट देखने को मिलते, जिसमें एक गेट के अंदर थोड़ी बहुत चेस्ट है और साथ के साथ आपका मम्मी इंतजार कर रही होंगी। और जो बाकी के 2 गेट्स हैं भाई उसमें बहुत खतरनाक ट्रैप्स हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले आपको मेज को पार करना पड़ेगा और अगर आपको चेस्ट दिख गई तो खुश मत होना भैया, क्योंकि चेस्ट खोलते ही आप ट्रैप में फंस जाओगे। और थर्ड रास्ते में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यार सच बताऊं, अगर ये ऐड हो जाते तो मजा सा ही आ जाता खेलने में। बार्निकल, माइनक्राफ्ट के समुद्र का एक ऐसा मॉन्स्टर जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब प्लेयर समुद्र में बोटिंग कर रहे होते हैं तो ये बार्निकल अपनी लंबी सी जीप से उन प्लेयर्स को समुद्र में खींच लेता है और इसका एक एक अटैक बहुत ज्यादा जानलेवा है। इसके पास एक बड़ा सा मुंह होता है जिसमें आपको दबा लेता है और ये जब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप मर न जाओ। माइनक्राफ्ट बार्निकल को 2017 में ऐड करने वाला था, लेकिन सबसे ज्यादा वोट्स फैंटम को मिलने के कारण ये मॉब रिजेक्ट हो गया। और इसके साथ साथ मास्टर इन्फर्नो और द ग्रेट हंगर भी रिजेक्ट हुए थे। आपको क्या लगता है, फैंटम ज्यादा बढ़िया है या बार्निकल ज्यादा बढ़िया था? नीचे कमेंट में बताना। ओ हेलो भाई। अरे क्या यार, परेशान मत कर मेरे को। अरे क्या हो गया भाई, बता तो। आजकल तू मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। क्यों करूं भाई बात? मैंने तेरे को सिंपली बोला था कि मेरे को मेरी वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बता दे, बताया तूने? अरे भाई इतनी सी बात यार, सिंपली वंडरशेयर की यूनिक कन्वर्टर को क्यों डाउनलोड नहीं कर लेता? वंडरशेयर का यूनिक कन्वर्टर? यार ये सुना सुना तो लग रहा है, बट मेरे को इसको बिल्कुल यूज करना नहीं आता है। एटलीस्ट इतना तो काम कर दे कि मेरे को थोड़ा सिखा दे इसको। अरे यार उसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं बताता हूँ। वंडरशेयर का सबसे पहला कूल फीचर कि तू इसमें अपनी आवाज को चेंज कर सकता है। जैसे कि मेरी आवाज अभी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर जैसी हो गई है और मैं साथ ही साथ रोबोट की भी आवाज निकाल सकता हूँ। यार ये कितना ज्यादा कूल है। अरे कूल तो है, लेकिन अभी तू और सुन। तू वंडरशेयर के यूनिक कन्वर्टर पर कोई भी मूवीज और सीरीज देख सकता है और अगर उसमें सबटाइटल नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तू वंडरशेयर की सबटाइटल मोड में जाकर उसमें सबटाइटल भी ऐड कर सकता है। और अगर तुमको किसी को कोई वीडियो सेंड करनी है लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो यार इसमें एक ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो। इससे आपकी भी स्टोरेज बचेगी और तेरे को इसमें फाइल फॉर्मेट्स का तो कोई इशू ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वंडरशेयर का यूनिक कन्वर्टर 1000 से ज्यादा फॉर्मेट्स सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपकी ऑडियो नहीं चल रही है या वीडियो नहीं चल रही है तो सिंपली कन्वर्ट कर दो। कितना ज्यादा सिंपल है भाई साहब, इतना सब। और इसमें तेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर भी देखने को मिलता है, मतलब वोकल रिमूवल या नॉइस रिडक्शन। तो जल्दी से जा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको डाउनलोड कर ले। और हाँ, अब बेफालतू में गुस्सा मत होइयो, पागल कहीं का।
आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट ने अप्रैल फूल के दिन एक डायमंड के अंडे देने वाली मुर्गी को भी गेम में ऐड करा था। ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड है यार, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये मुर्गी डायमंड को खा लेती थी और बाद में इसको डाइजेस्ट ना करने के कारण ये मुर्गी उसको वापस से पेट में से निकाल देती थी। और जो प्लेयर्स लालच में आके इस मुर्गी से ज्यादा डायमंड्स लेने की कोशिश करते थे, वो क्रीपर की तरह उनके मुंह पे फट जाती थी। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको पता है कि माइनक्राफ्ट एक ऐसे बंदर को ऐड करने वाला था जो सोने की पोटी करता था यार। आई नो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन चाइना का खुद का एक माइनक्राफ्ट का वर्जन है जिसमें मॉब वोट के टाइम काफी सारे मॉब्स के बीच में वोटिंग हुई थी। उसमें विनर तो हमारा पांडा था, लेकिन मैं इस बंदर की बात कर रहा हूँ जो सच में अपने पेट में से सोना निकालता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे माइनक्राफ्ट का समुंदर बड़ा ही सुंदर, साफ और सुशील है यार। उसमें आप कभी भी फिशिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, और अगर 10 दिन से नहाए नहीं तो वहाँ पर नहा भी सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि मोजेंग एक शिकारी को ऐड करने वाला था, हमारा क्रोकोडाइल। यार जरा इसको देखो तो, देखने से बड़ा ज्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड अगर इसके पास कोई भी जाएगा तो ये हड्डियां भी चबा जाएगा उसकी। और आप तो इसके पास गलती से भी मत चले जाना, क्योंकि आपको पटक पटक के मारेगा। चलो, पहली बार लग रहा है कि भाई माइनक्राफ्ट ने इनको रिजेक्ट कर ज्यादा बढ़िया करा। क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट पहले 2 और ज़ॉम्बीज़ को ऐड करने वाला था, लेकिन क्यों अपना प्लान कैंसिल कर बस इसी ज़ॉम्बी को ऐड करा। हम लोग माइनक्राफ्ट बहुत टाइम से खेल रहे हैं और स्टार्टिंग से बस इसी ज़ॉम्बी को देखा है जो रात के टाइम पर स्पॉन होकर विलेजर्स पर अटैक कर उनको भी अपने जैसा बना देता है और साथ के साथ आपको भी काफी ज्यादा परेशान करता है। लेकिन इन 2 ज़ॉम्बीज़ को देखो, एक का नाम है बोल्डरिंग ज़ॉम्बी और एक का नाम है लोबर ज़ॉम्बी, और इनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जैसे कि ये बोल्डरिंग ज़ॉम्बी वॉल्स के ऊपर क्लाइंब कर सकता है, जो आपके लिए काफी मुश्किल वाली बात हो सकती थी। और ये जो लोबर ज़ॉम्बी है भाई, इसका अटैक तो कुछ ज्यादा यूनिक है। ये आपके ऊपर अपने फ्लैश का अटैक करेगा। इसके अटैक से इतना डैमेज तो नहीं पड़ता है, बट अगर आपके पास लोबर ज़ॉम्बी की गैंग आ गई तो आप कुछ चुटकियों में ही मर जाओगे। एंड ऑलरेडी हमारे गेम में ज़ॉम्बी, हस्क, ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन और विलेजर ज़ॉम्बी जैसे काफी सारे मॉब्स हैं। एंड माइनक्राफ्ट इन 2 ज़ॉम्बीज़ को और ऐड कर देता तो ये माइनक्राफ्ट कम प्लेयर्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ गेम बन जाता। हमारी 2022 के मॉब वोट में इन 3 मॉब्स के बीच में फाइट हुई थी और सबसे ज्यादा वोट्स इस ग्लो स्क्विड को मिले हैं। लेकिन यार मेरे को सच्ची सच्ची बताना, आपको भी ये मॉब सबसे ज्यादा यूजलेस लगता है ना? क्योंकि यार इसको मारने पर बस हमको ग्लोइंग सैक मिलता है। इससे अच्छा तो हमारा आइसोलेजर था। ये आइसोलेजर आपको बर्फीले पहाड़ों पर देखने को मिलेगा और ये आपको देखते ही थोड़ा दूर भाग जाएगा। बट ये मत समझना कि आपसे डर गया, क्योंकि भाई ये आसमान से आइस ब्लॉक्स का अटैक करने वाला है। एंड इसके ये आइस ब्लॉक्स के अटैक थोड़े ज्यादा जानलेवा हैं। एंड आइसोलेजर के साथ साथ हमारी मोबलूम काउ भी रिजेक्ट हुई है। एंड मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल मशरूम काउ जैसी है। अच्छा है, रिजेक्ट ही हो गई। हमारे माइनक्राफ्ट का बैडलैंड कितना सूखा और बंजर है, और इसी कारण यहाँ पर काफी कम मॉब स्पॉन होते हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा माइनक्राफ्ट वल्चर्स को ऐड करने वाला था गेम में। वैसे तो वल्चर्स हमारे लिए खतरा थे, क्योंकि अगर आपकी 25% से हेल्थ कम होती तो ये आपके ऊपर अटैक कर आपकी जान भी ले सकते थे। लेकिन इन वल्चर्स की एक अच्छी बात भी है, अगर किसी भी प्लेयर का कोई कीमती सामान पीछे रह जाता था तो ये वल्चर्स उनको कैरी कर वापस ले आते थे। लेकिन आपको इन वल्चर्स को मारना पड़ेगा अपना सामान वापस लेने के लिए। एंड ये बात तो हम सभी को पता है कि कैक्टस में आप कोई सा भी सामान फेंक दो, वो हमको वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन जो ये वल्चर्स हैं, उनके ऊपर इजीली बैठ सकते हैं, इनको कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। ये है 1.18 की विदर जो आपकी जान की दुश्मन है, और ये है 2.0 की विदर जो आपके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। और जैसे नॉर्मल विदर हमारे आसपास बहुत ज्यादा धमाके करती है, बट ये पिंक वाली विदर हमारे आसपास फूल पौधे उगा देती है। एंड इस अपडेट में हमको एक न्यू ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर हमको फ्लावर लगाना होता है, और फिर क्या, हमारी फ्रेंडली विदर खुद स्पॉन हो जाती। और फ्रेंडली से मेरे को एक और चीज याद आई, यार ये विलेजर्स हमारे साथ कितने फ्रेंडली है। हम इनका सामान भी चुरा ले, इनका मर्डर कर दे या इनके घर पे डाका डाल दे, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमारे मोजेंग के कुछ अलग ही प्लान्स थे। ये नॉर्मल से बुद्धू विलेजर्स को चेंज कर माइनक्राफ्ट इनको गार्ड विलेजर्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला था, जिससे कि ये अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते थे। और फिर क्या, इन ज़ॉम्बी स्केलेटन की शामत आ जाती, और साथ के साथ हमारा आयरन गोलम भी बेचारा बेरोजगार हो जाता। तो गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड शाउट आउट टू Zoroark76 फॉर फॉलोइंग मी ऑन Instagram। एंड तब तक के लिए बाय बाय।